हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th साइंस में चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्रिक्शन। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने फोर्स और प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था, तो वहां पर भी एक फ्रिक्शन वर्ड आया था, फ्रिक्शनल फोर्सेस आए थे। तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स में हम लोग ने थोड़ा बहुत बात की थी। तो अब इस चैप्टर में हम लोग उसी को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है और वो कितने तरह का होता है, फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन फोर्स को अफेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फ्लड फ्रिक्शन। फ्लड फ्रिक्शन का मतलब होता है कि अब ये सब हम बात कर रहे थे खासकर ऐसे जो सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन ये बात करेगा लिक्विड की और गैस की। ठीक है, ये लिक्विड और गैस की बात करेगा। ठीक है, ये दोनों फ्रिक्शन कि लिक्विड और गैस में कैसे कैसे फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, वो सब बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन इज द फोर्स विच रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ सरफेस। तो यहां पे एक वर्ड है ये रेजिस्ट। ये फोर्स क्या कहता है? रोकता है रिलेटिव मोशन ऑफ सरफेस। कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर सपोज करिए ये बॉल है और यहाँ पे आपका एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, अगर इसके ऊपर ये रोल कर रहा है, ठीक है, ये आपका टोटल सरफेस है, होगा। तो अगर इसके ऊपर रोल कर रहा है तो बॉल यहां से रोलिंग कर रहा है, तो इस बॉल का जो यहाँ पे है और इस सरफेस का, इन दोनों के बीच में कंटैक्ट होता है। कंटैक्ट में अगर ये मूव करेगा तो इसके बीच रिलेटिव मोशन होगा। मोशन का मतलब ये फिक्स है, इसके अगेंस्ट ये मूव कर रहा है, क्योंकि ये सरफेस यहीं रहेगा। अगर ये पॉइंट यहां है, ठीक है, तो कुछ देर बाद ये मूव करके यहां जाएगा। ठीक, ए बी है, कुछ मूव करके यहां आ जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव करके यहां आ गया। तो रिलेटिव मोशन मतलब इस पॉइंट के अगेंस्ट ये मोशन कर रहा है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव मोशन। सो इन दोनों के बीच में कुछ, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक चलेगा तो ये सरफेस इसको चलने से रोकेगा। यही जो रोकने वाली ताकत है, इसी को फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, सो ऑल टाइप ऑफ सरफेस लाइक सॉलिड, लिक्विड, एयर ऑफर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सारे जितने तरह की सरफेस है सब जगह फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अप्लाई इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा यहां से यहां तक, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इसके घूमेगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हमने बात किया था, दो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात की थी लास्ट चैप्टर में। तो अगर इसका मोशन इस डायरेक्शन में है, मूविंग इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन आपका जो है इस डायरेक्शन में होगा। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट होता है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। फ्रिक्शन इज अप्लाइड व्हेन टू सरफेस इन कंटैक्ट मूव रिलेटिव टू ईच अदर। कहने का मतलब फ्रिक्शन फोर्स तब काम करता है जब दो सरफेस होते हैं। यहां पे दो सरफेस है, एक बॉल का सरफेस और एक ये नीचे वाला प्लेन का सरफेस। इन दोनों के बीच में कंटैक्ट होता है, जुड़ता है। जैसे बॉल आप घुमाते हैं, जैसे आप साइकिल चलाते हैं, कुछ देर पैडलिंग किए, पैडलिंग के बाद रोक देंगे तो धीरे धीरे वो जाके रुक जाएगी। इसका मतलब दो सरफेस है, एक टायर का जो सरफेस है और एक जमीन का सरफेस है। तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगता है। जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, सपोज करिए आप पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, मतलब आप पश्चिम की तरफ मूव कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन जो है पूरब की तरफ होगा। ये कहने का मतलब होता है, अपोजिट होता है। एग्जाम्पल है, ए मूविंग व्हील ऑन द ग्राउंड स्टॉप आफ्टर कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस बिकॉज सरफेस ऑफ ग्राउंड ऑफर अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन टू द सरफेस ऑफ व्हील इन मोशन। कहने का ये मतलब है कि ये एग्जाम्पल दिया है कि जो कि हम लोगों ने बात की थी कि ये व्हील है, घूम रही है, व्हील आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो व्हील को आपने घुमा दिया, कुछ देर बाद जो है वो जाके अपना रुक जाती है। वही कहने का मतलब क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक सरफेस लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। आपको पता है कि अगर कोई जैसे दो लोग मेज को खींचे,
या दो लोग मेज कोई भी डोरी को खींचते हैं ना टफ वार में, कि दो डोरी होती है, यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे लोग जो है इसको अपनी तरफ खींचते हैं या इसको इस तरह करिए, ये लोग इसको अपनी तरफ खींचते हैं हाथ से, और कुछ लोग जो है इसको अपनी तरफ से खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोग हैं, इनको खींच रहे हैं आपस में इसको इस तरह। तो कहने का मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट हमारा इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इधर अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है। तो ये चीजें होती हैं। तो अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि वह उसको एक फोर्स दूसरे फोर्स को रोकने का काम करेगा। ठीक है, एक फोर्स दूसरे को फ्रिक्शन फोर्स को रोकने के लिए क्या है, ये पुश करेगा कि फ्रिक्शन फोर्स कमजोर हो जाए ताकि हम आगे बढ़ जाए। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स बार बार लगेगा ताकि वो बढ़ता हुआ चीज रुक जाए, यही चीज होता है। आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक टू मूविंग बाइक, यहां दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर कोई गाड़ी बाइक चल रही है उसके ऊपर ब्रेक लगाते हैं तो क्या है, द सरफेस ऑफ ब्रेक ऑफर फ्रिक्शन टू द सरफेस ऑफ मूविंग व्हील, जो पहिया घूमती रहती है उसको रोकने का, उसमें फ्रिक्शन करती है। एंड बाइसिकल स्टॉप बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए जब ब्रेक क्या होती है, वो जो आप साइकिल की ब्रेक को आराम से देख लेते हैं कि रबड़ का जो है वो जो टायर है उसके रिम के ऊपर ऐसे गैप में रहता है, जैसे आप ब्रेक लगाते हैं तो वो रबड़ ग्रिप जाके उसके रिम में टच करती है और उसको दबाती है, जिससे वो मूविंग जो कर रहा है वो एकदम स्लो हो जाता है या उसको रोकने का काम करता है। तो इसका क्या मतलब, वो फ्रिक्शन का काम कर रहा है। जेंटली पुश ए बुक ऑन टेबल, टेबल पे कोई किताब रखी है, आप धीरे से पुश करेंगे, हो सकता है कि वो ना हटे, तो ज्यादा तेज लगाएंगे। इट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस बिकॉज फ्रिक्शन सरफेस बिटवीन द बुक एंड टेबल। तो टेबल के ऊपर अगर कोई किताब रखी है, ठीक है, कोई टेबल है उसके ऊपर बुक रखी है, ठीक है, टेबल है, बुक रखी है, इसके ऊपर ये बुक है आपका, आप इसको हाथ से जो है जेंटली आप अगर पुश करेंगे तो वो कुछ दूर जाके रुक जाएगी। ज्यादा अच्छा है कि बॉल घुमाइए, किताब तो थोड़ा सा खिसक जाएगी, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं कि एग्जाम्पल, क्योंकि कुछ देर बाद जो रुक जाती है वो उसका कारण क्या है, फ्रिक्शन। हाँ, यही चीज अगर स्मूथ है, एक गोली है, कंचा होता है ना ग्लास की गोली, अगर आप एक स्मूथ सरफेस पे उसको धीरे से हल्का पुश करेंगे तो बहुत दूर तक जाती है, लेकिन उसी घास पे या मिट्टी पे करेंगे तो उतने ही फोर्स से बहुत कम दूरी जाती है, क्योंकि जैसे ही उसका सरफेस ज्यादा चिकना होगा तो कम फ्रिक्शन लगाएगा। ठीक है, आप चलते हुए गिर जाते हैं बर्फ पे या चिकनी फर्श पे, क्योंकि आपके पैर और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन का फोर्स कम हो जाता है, जिससे आप अगर बर्फ पे या चिकने फर्श पे दौड़ेंगे तुरंत गिर जाएंगे, क्योंकि जिस फोर्स से आप दौड़ना चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट जो है फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, जिससे आप स्लिप कर जाते हैं। ये चीजें हम और भी डिटेल में देखते हैं आगे। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कौन कौन अफेक्ट करता है। फ्रिक्शन इज काज्ड बाय इर्रेगुलरिटी ऑन द सरफेस, सरफेस जो होता है अगर इर्रेगुलर है, मतलब रफ सरफेस है, तो वो फ्रिक्शन जो है बढ़ाता है। इवन दोज सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ बट माइक्रोस्कोपिक व्यू शो दोज इर्रेगुलरिटी, व्हेन दिस सरफेस कम इनटू कांटेक्ट विद इर्रेगुलरिटी सरफेस ऑफ गेट इंटरलॉक, वी हैव टू अप्लाई फोर्स टू रिमूव द इंटरलॉक। एक सरफेस प्रोड्यूस फ्रिक्शन व्हेन इट स्लाइड और रोल ओवर अनदर सरफेस। तो यही कहने का मतलब है, ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये मेज का एकदम स्मूथ सरफेस है, लेकिन उसको अगर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो उसमें भी इस तरह का हल्का हल्का इर्रेगुलरिटी है, एकदम प्लेन नहीं है। इसी तरह किताब रखी है तो उन दोनों के बीच में भी इर्रेगुलरिटी है। तो कहने का यही मतलब है कि ऊपर वाला जो पार्ट दिखा रहा है, सफेद सफेद दिखा रहा है, ये क्या है, ये पेपर का, कॉपी का इर्रेगुलरिटी दिखा रहा है, और नीचे वाला पार्ट मेज का दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये दोनों इर्रेगुलरिटी आपस में मिलकर चिपक जाती है, तो इसी और इंटरलॉक बना लेती है, और इन्हीं इंटरलॉक को ओपन करने के लिए क्या है, फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर बढ़ जाएगा तो उस पे जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है वो भी बढ़ जाएगा। एज वेट इंक्रीज इर्रेगुलरिटी बिटवीन सरफेस गेट इंटरलॉक टाइटली। कहने का मतलब जैसे ही वेट बढ़ेगा तो उस पर इर्रेगुलरिटी बढ़ेगी और जो नीचे वाला सरफेस उन दोनों से ज्यादा मजबूती से वो जुड़ेगा।
और ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, और ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो आपको हटाने के लिए आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ये इट इज ईजियर टू ड्रैग ए मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट देन ए पर्सन सिटिंग ऑन इट। आप जैसे एक चटाई है उसको आराम से खींच लेंगे जब अगर उसके ऊपर कोई नहीं बैठा है। अगर उसके ऊपर कोई बैठा है तो आप आराम से नहीं खींच पाएंगे। यही कहना है, क्यों? क्योंकि चटाई के ऊपर का जो वेट है वो बढ़ गया। ये इसका कहने का मतलब है। तो वेट फ्रिक्शन बढ़ा देता है, इंटरलॉक जो और कस के हो जाता है, उसमें कसावट ज्यादा आ जाती है, उसमें ग्रिपनेस ज्यादा आ जाती है। रफर सरफेस मतलब जो इरेगुलर सरफेस है, खुरदुरा सरफेस है, वो ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करता है। सो सरफेस फ्रिक्शन ज्यादा करता है, वेट ज्यादा करता है, ये दो चीजें हैं। अब फ्रिक्शन दो चीजें हमने बताया कि अगर उसका वेट और वेट जो है वेट और सरफेस का नेचर, ठीक, ये बेसिक चीज है। फ्रिक्शन अगर वेट बढ़ाएंगे, इरेगुलरिटी बढ़ाएंगे, सरफेस ज्यादा रफ होगा, ज्यादा खुरदुरा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा आएगा। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के तरह है। एक पहला फ्रिक्शन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, घिसता है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है तो उसके अगेंस्ट जो फोर्स लगता है वो फ्रिक्शन। दिस फ्रिक्शन कम इनटू एक्शन, ये तब काम करता है व्हेन ए सरफेस स्लाइड ओवर अनदर, जब ये घूमेगा, एंड रेजिस्ट इट्स मोशन इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब ऐसे रखा रहेगा तो इस फ्रिक्शन में कोई काम, जैसे ही मूवमेंट कराएंगे तब ये फोर्स आए। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये इसका वेट नीचे की तरफ लगा रहा है और ये सरफेस जो है इसका वेट जो है ऑब्जेक्ट के वेट के कारण फोर्स लग रहा है, और ये जो है सरफेस जो है, ये सरफेस जो है ऊपर की तरफ लगा रही है। इसी तरह ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है, ये जो है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन कर रहे हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और ये जो अप्लाइड फोर्स है इधर घूम रहा है। तो ये चार तरह की इसकी फोर्स लग रही है। ये दोनों फोर्स क्या है? ये जो सरफेस है इसका, ये इसके ऊपर इरेगुलरिटी है, इस सरफेस की इरेगुलरिटी, ये दोनों मिला के जो है ग्रिड बना ले रहे हैं, इंटरलॉकिंग बना ले रहे हैं, जिसके कारण जो है इसको खिसकाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। 10 kg का है, आपको लगाएं। जैसे इसका वेट आप बढ़ा देंगे आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा फोर्स। स्लाइडिंग ऑफ बुक आर बॉक्स ओवर अ ग्राउंड, ठीक है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहीं। उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन है। वो क्या था? वो गोला नहीं था, चपटा हुआ कोई ऑब्जेक्ट था। रोलिंग फ्रिक्शन खासकर व्हील वगैरह जब होते हैं तब होता है। दिस फ्रिक्शन कम इनटू एक्शन व्हेन ए सरफेस रोल ओवर अनदर सरफेस रेजिस्ट इट्स मोशन, इनका रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ड्यू टू दिस रोल एनीथिंग ओवर ग्राउंड इज इजियर देन स्लाइड। अब आपको सीधी सी बात, अब इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। अगर कोई चीज हैवी चीज है, ठीक है, कोई पत्थर का काफी बड़ा टुकड़ा है, उसको आप घुमाएंगे, उसको आप एक जगह से दूसरे जगह मूव कराना है तो आपको बहुत दम लगेगा। लेकिन अगर उस पत्थर के टुकड़ों को सपोज के लिए लोहे की राड है, 2 लोहे की राड रख दीजिए और उसके ऊपर पत्थर का टुकड़ा टिका दीजिए, फिर उसको घुमाइए तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो वो जो राड है अब क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस में बदल गया? रोलिंग फ्रिक्शन में बदल गया। कभी कभी होता ना, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट नहीं घूमते तो लकड़ी के डंडे पे उसको रख के एक जगह से दूसरे जगह ले जाते। खासकर अलमारी वगैरह हो, बेड, अगर बड़ा सा कोई लकड़ी का बेड है तो उसको उठा नहीं ले जा पाएंगे तो ऐसे लोहे के राड रख दें, उसी के ऊपर उसको टिका दें, फिर धीरे धीरे खिसकाते जाएं, राड को बढ़ाते जाएं तो आपको आसानी से काम में आ जाता है। तो ये है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? सरफेस जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, नहीं, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है, ठीक है, उसका कंटेक्ट सरफेस एरिया कम कर देता है, क्योंकि वो ज्यादा चौड़ा है
जैसे ये ज्यादा चौड़ा होगा, लेकिन अगर यही चीज किसी गोली राड के ऊपर रखा जाएगा तो जो इसका कंटैक्ट, पहले इसका कंटैक्ट इतना कंटैक्ट था, अभी इसका कंटैक्ट कितना है, ये बॉल ही इसका कंटैक्ट है, इसलिए इसका फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। When a body is at rest, force of friction is called statics, ठीक है, and is always equal to opposite to applied force। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा है, लकड़ी का टुकड़ा या पत्थर रखा है और वो उसके ऊपर आप दम लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और वो खिसक नहीं रहा है, तो जब तक वो खिसक नहीं रहा है तब तक उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। फिर खिसकना जब शुरू कर देगा तब फ्रिक्शन का नाम क्या बन जाए, या तो गोली चीज है तो रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, और गोली चीज नहीं है तो क्या है, आपका जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज, इसमें कह रहा है जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जो आप बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसी के हमेशा अपोजिट और बराबर में होता है। जिसमें क्या है, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ठीक है, इसके ऊपर आप यहां से फोर्स लगा रहे हैं तो इसके अगेंस्ट जो है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। ये आप जो है अप्लाइड फोर्स है, जो आप अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स इधर लगा रहे हैं, ऐसी इस डायरेक्शन में अगर अप्लाइड फोर्स है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये हो जाएगा, अपोजिट लगेगा, और दोनों इक्वल होंगे। इस केस में ये इक्वल टू ये होगा, ये तब तक होगा, ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, एफ को स्टैटिक फ्रिक्शन और FA को अप्लाइड बोल रहे हैं। तो ये फोर्स इक्वल तब तक रहेगा जब तक ये अपनी जगह पे मूवमेंट नहीं करता, स्थिर रहता है और टिका रहता है, तब तक यहाँ पे ये फोर्स बराबर रहेंगे। जैसे ही इसमें क्या है, अगर स्टैटिक्स ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा दोनों, क्योंकि न्यूटन का एक थर्ड लॉ तो होता है, एक्शन एंड रिएक्शन का थर्ड लॉ होता है कि जितना आप लगाएंगे वो भी अपोजिट में आपके ऊपर लगाएगा। अब जब आपका फोर्स अपोजिट में लगने वाले फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, फिर FA ग्रेटर देन ये हो जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, तब ये ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, ठीक है, स्टार्ट मूविंग, ऑब्जेक्ट मूविंग जो है स्टार्ट हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की मूविंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये ज्यादा होगा तब स्टैटिक फ्रिक्शन किस में बदल जाएगा, ये फ्रिक्शन आपका बदल जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, ठीक है, स्लाइडिंग में बदल जाएगा और रोलिंग में बदल जाएगा। रोलिंग में तब बदलेगा जब ये सरफेस इसका गोला होगा, अगर गोला नहीं है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन जरूरी और नुकसानदायक भी है, जरूरी भी है और नुकसानदायक भी है। ऐसा क्यों? फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल बिकॉज इट हैज बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट। कहने का मतलब ये फायदेमंद होता है और नुकसानदायक भी होता है। क्यों? वी कैन वॉक इजिली बिकॉज ग्राउंड ऑफर फ्रिक्शन। हम आराम से चल लेते हैं क्योंकि जो जमीन होती है हमारे पैरों पर फ्रिक्शन फोर्स लगाती है। अगर अब जैसे मैंने पहले बताया कि अगर बर्फ के टुकड़े या बहुत चिकना सरफेस है तो अगर तेल और गिरा है तो उसके ऊपर जो है आप चलेंगे तो गिर जाएंगे, क्योंकि ग्राउंड जो है फ्रिक्शन लगाना बंद कर देता है। इन द लेस फ्रिक्शन वॉकिंग सिचुएशन बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, देयरफॉर फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवन ए सिंपल टास्क लाइक वॉकिंग। तो फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। इट इज डिफिकल्ट टास्क टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर। कहने का मतलब गीला जो है संगमरमर आप टाइल वगैरह पे आप चलेंगे तो गिर सकते हैं। दिस इज बिकॉज दिस सरफेस ऑफर वेरी स्मॉल फ्रिक्शन दो सरफेस ऑफ फीट और परसेंट। तो कहने के मतलब इस तरह के सरफेस जो है बहुत कम फ्रिक्शन ऑफर करते हैं, इसलिए वहां पे चलना कठिन होता है। सोल ऑफ शूज हैव ग्रूव ऑन देम। जो शूज के सोल है उसमें छोटे छोटे जो है आपको दाने निकले रहते हैं, जिससे वो शूज का फ्रिक्शन पावर बढ़ा देता है। ग्रूव सोल गिव मोर फ्रिक्शन टू द ग्राउंड विच गिव बेटर ग्रिप व्हेन वॉक। तो देखिए जो दौड़ने वाले होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनके शूज में नुकीले चीजें और बड़े बड़े रोल लग रहे हैं ताकि वो जितनी तेज दौड़े सरफेस कितना भी स्मूथ हो
उनको उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा मिले, फ्रिक्शन ज़्यादा मिलेगा तो वो गिरेंगे नहीं और वो अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा उनको मिलेगा एक्शन रिएक्शन। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स वो जमीन पे लगाएंगे, जमीन उसी के अगेंस्ट उनको ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, जिसके कारण वो आगे मूव कर सके। शू विथ वार्म आउटसोल, वर्न आउटसोल कैन बी स्लिपरी। अगर पुराना चप्पल और जूता होता है तो उससे आदमी जल्दी फिसल जाता है, क्योंकि उसके में जो सोल में जो है दाने वगैरह जो बने रहते हैं वो घिस जाते हैं। इसी तरह टायर में भी जो दाने ग्रिप बनी रहती है वो घिस जाती है, तो गाड़ियां जो है स्लिप करने लगती हैं, ये कारण है। और ऊंचाई पर अगर उनको चढ़ाना है तो उनके टायर जो है काम नहीं करेंगे, स्लिप करने लगेंगे, इसलिए टायर बदलना पड़ता है। टायर ऑफ व्हीकल हैव थ्रीड ऑफ बेटर ग्रिप, ठीक, थ्रेड ऑफ बेटर ग्रिप, ऐसे लाइन बनी रहती है ग्रिप में। इट प्रोवाइड फ्रिक्शन टू द सरफेस ऑफ रोड। रोड चिकनी होगी और कभी कभी रोड पे पानी वगैरह भी गिरा रहता है, तो उसके ऊपर दाने और थ्रेड बनी रहती है चारों तरफ से, जिससे क्या है उसको फ्रिक्शन फोर्स मिलता रहता है। व्हेन थ्रेड आर worn आउट द टायर नीड टू रिप्लेस, टायर बदलना पड़ता है। फ्रिक्शन कैन आल्सो प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन जो है गर्मी पैदा करता है। विगोरसली रब योर पाम टूगेदर फॉर ए फ्यू मिनट्स, अपने हाथ को दोनों रगड़िए तो देखिए गर्मी आ जाती है, इसलिए टायर और सरफेस के बीच में गर्मी आ जाती है। जब ट्रक वगैरह बहुत कई घंटे तक चलते रहते तो उसको गाड़ी को खड़ी करके ठंडा करते हैं, और खासकर गर्मियों में, नहीं तो टायर वगैरह फटने के चांस हो, क्योंकि टायर गर्म होगा तो नीचे की जो अंदर हवा है वो भी गर्म होगी, और गर्म होगी तो फैलेगी तो टायर ब्लास्ट करने का खतरा रहता है। राइटिंग विथ पेन इज पॉसिबल बिकॉज पेपर प्रोवाइड फ्रिक्शन, तो हम जो पेन से लिखते हैं पेपर फ्रिक्शन बताया। अगर पेपर के ऊपर तेल वगैरह लगा रहे हैं तो आप नहीं लिख पाते, क्योंकि फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। व्हेन ए मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड काज वेस्ट ऑफ एनर्जी, जब मशीन वगैरह चलती है, देखिए बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर घूमता है, घूमने से बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट लगाने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी होती है, ये इसका इविल है। अब यहाँ की कुछ जगह फ्रिक्शन को बढ़ाना चाहिए, ऐसा क्यों? इंक्रीज ऑफ फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन, कई जगह पे फ्रिक्शन जरूरी होता है। फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर अस, देयरफॉर फ्रिक्शन इज इंक्रीज टू accomplish सम इम्पोर्टेंट टास्क। कहने में फ्रिक्शन जो है जरूरी होता है, अगर नहीं हो तो कई काम नहीं हो पाएंगे। जैसे ट्रीटेड टायर ऑफ व्हीकल इंक्रीज फ्रिक्शन, व्हीकल विथ ट्रीटेड टायर प्रोवाइड मोर फ्रिक्शन विच गिव बेटर ग्रिप विथ रोड। तो टायर के ऊपर अगर जो है टायर के ऊपर अगर ग्रिप लगाना है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन के लिए उसके ऊपर ऐसे लाइनिंग और उसके ऊपर उभरे हुए चीजें बनाना पड़ता, नहीं तो रोड पे उसकी ग्रिप कमजोर हो जाएगी। सोल ऑफ शूज, जूते चप्पलों के सोल में आपको बनाना पड़ता है फ्रिक्शन बढ़ाने वाली चीज, नहीं तो वो ग्राउंड पे स्लिप कर जाएंगे। जेवेलियन थ्रो रब सम पाउडर ऑन हिज पैम टू गेट बेटर ग्रिप ऑन जेवेलियन, तो वो जो भाला फेंकने वाले हैं वो अपने हाथ में कुछ पाउडर लगा लेते हैं, क्योंकि वो भाला जब पकड़ेंगे और छोड़ेंगे तो ताकि उनके हाथ और जो डंडी होती है भाले की उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाए, ताकि वो आराम से हाथ से निकल सके। आराम से निकलेगा तो इससे क्या है वो ज्यादा दूर तक जाएगा, ये इसलिए। कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड विथ सॉइल फॉर बेटर ग्रिप ऑफ अपोनेंट, कभी कभी कबड्डी में होता है तो पकड़ने के लिए, क्योंकि पसीना हो जाता है, पकड़ेंगे तो स्लिप कर जाएगा, तो वो अपने हाथों में मिट्टियां लगा लें ताकि उसके पसीने से जो है जो फ्रिक्शन कमजोर हो रहा है उसको जो है मजबूत हो जाए। अब क्या है रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम करने के लिए क्या करना है? सम सिचुएशन फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल, वी नीड टू रिड्यूस। कई जगह पे फ्रिक्शन सही नहीं होता, उसको कम किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ लुब्रिकेंट, तेल वगैरह लगाया जाता है, कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। तो गाड़ियों में उन सब में बैरिंग वगैरह में तेल इसलिए डाला जाता है ताकि उनका फ्रिक्शन कम हो जाए और वो स्मूथली चले। लुब्रिकेंट मेक अ थिन लेयर ओवर सरफेस एंड फैसिलिटेट स्मूथ मूवमेंट। तो जो कोई सरफेस होता है उसके पास एक
स्मूथ मूवमेंट बना देता है, जिससे मूवमेंट जो है आसान हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे चलने आसान हो जाता है। इन द इंजन ऑफ व्हीकल यूज ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज इफिशियंसी एज पार्ट आर नॉट रब डायरेक्टली ईच अदर बिकॉज ऑफ थिन लेयर ऑफ लुब्रिकेंट। तो हम गाड़ियों के ऊपर तेल वगैरह लुब्रिकेंट लाते हैं एक पार्ट के ऊपर, क्योंकि जिससे उसके पार्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, बल्कि उसके ऊपर लगा हुआ जो तेल है वो एक लेयर बना लेता है और एक तेल का लेयर दूसरे तेल के लेयर के ऊपर रब करता है, घिसता है, जिससे जो है मशीन के पार्ट खराब नहीं होते। इन मेनी मशीन ग्रेफाइट पाउडर ऑयल ग्रीस आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। जो बहुत हैवी मशीनें होती हैं उसमें तेल ज्यादा देर तक नहीं टुकता, तो उनमें क्या है, ग्रीस लगाते हैं, मोटा ऑयल लगाते हैं, ग्रेफाइट पाउडर लगाते हैं, वो भी स्मूथ होता है, वो सब यूज करते हैं। फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन हिंग ऑफ ए डोर फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, डोर मूव स्मूथली। कभी कभी हमारे दरवाजे खिड़कियां जाम हो जाती हैं, तो उसको करने के लिए उसके ऊपर हम तेल डालते हैं। तेल डालते ही उनके ऊपर एक स्मूथनेस आ जाती है और धीरे धीरे वो अच्छे से चलने लगते हैं। फाइल प्लेइंग कैरम स्प्रिंग फाइन पाउडर ओवर इट टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हम कैरम खेलते हैं तो उसके ऊपर पाउडर डालते हैं, ताकि जो है उसके गोटियों को जो होती हैं उनको आराम से मारेंगे तो वो आराम से इधर से उधर चली जाएंगी, नहीं तो कभी कभी वो रुक जाती हैं। हम फोर्स लगाएंगे बीच में ही जाकर रुक जाती हैं, अंतिम तक नहीं पहुंचती, तो रिड्यूस फ्रिक्शन करने के पाउडर डालते हैं। अब हमारी बात आती है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? जब अभी तो हम लोग सॉलिड सरफेस की बात की गए थे, और लिक्विड सरफेस हो तो क्या होगा? गैस एंड लिक्विड आर जनरली नोन एज फ्लड। गैस और लिक्विड को फ्लड कहा जाता है। सिमिलर टू सॉलिड, फ्लड आल्सो प्रोवाइड फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन ऑफ फ्लड इंक्रीज विद स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट एंड स्पीड ऑफ फ्लड। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्लड में भी होता है। जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट तेजी से चलेगा उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, प्लेन है, ये सब कह रहे हैं कि अगर ये धीरे धीरे चलेगा तो उसके ऊपर कम फ्रिक्शन लगेगा। प्लेन वगैरह बहुत हाई स्पीड से चलती है, इसलिए उसके ऊपर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन, हवा का फ्रिक्शन लगता है, हवा का। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रही है तो और लगे। खासकर तैरने में आप समझ लीजिए, जब आप तैरते हैं, पानी में तैरते हैं, तो अगर पानी की धारा में आप तैरेंगे, जिधर से पानी का मूवमेंट है उसी तरफ आप चलते हैं तो आप आसानी से तैर लेते हैं। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आप तैरते हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करने पड़ते हैं। ये क्यों होता है? वो पानी आपके ऊपर फ्रिक्शन लगाता है, ये कहने का मतलब है। इसी तरह के अगर आप देखिए, पानी क्या है, पानी को अगर जो है किसी सरफेस पे डालेंगे, अगर स्मूथ सरफेस है तो पानी गिराएंगे तो ज्यादा दूर तक जाएगा। अगर सरफेस स्मूथ नहीं है, मिट्टी वाला है, तो वो पानी वहीं कुछ सोख लेगा और कुछ थोड़ा कम दूर तक जाता है। ऑब्जेक्ट विच आर मेड टू मूव इन फ्लड आर मेड स्ट्रीम लाइन। तो कहने मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो पानी में घूमते हैं वो स्ट्रीम लाइन मतलब आगे की तरफ पतले बनाए जाते हैं। जैसे मछलियों का आगा पतला होता है, इसे प्लेन देखिए, आगे से एकदम पतली और नुकीली बनाई जाती है, ताकि आगे आने वाला जो हवा है उसको काट सके, उसको कम कर सके। उससे और हवा के बीच में जो कंटेक्ट है, सरफेस एरिया है, वो कम हो जाए। सरफेस एरिया कम होगा तो उसके ऊपर लगने वाला जो अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स है वो कम हो जाता है। ऑब्जेक्ट विच मूविंग फ्लड आर स्ट्रीम लाइन शेप टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय फ्लड। शेप ऑफ एरोप्लेन, शिप, बोट, बर्ड, फिश आर मेड स्ट्रीम लाइन शेप। आगे एकदम पतली होती है, नुकीला। ए शिप विच इज पॉइंटेड ऑन बोथ इन एंड वाइड एट द मिडिल इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। तो ऐसे शेप जो आगे और पीछे जो है पतले होते हैं और बीच में चौड़े होते हैं, उनको स्ट्रीम लाइन शेप कहा जाता है। विच इजियर मूवमेंट, देख लीजिए प्लेन है चाहे पानी की जहाज है, देखिए आगे और पीछे की तरफ से एकदम पतली होती, बीच में चौड़ी होती। मछलियों का ही शेप देख लीजिए, बीच में चौड़ी होती, आगे पीछे पतली होती। चिड़िया वगैरह भी आगे उनका चोंच और पीछे पर पतले होते हैं, और जहाज वगैरह देखिए आगे और पीछे पतले होते हैं, बीच में चौड़े होते हैं। तो इस तरह के शेप को स्ट्रीम लाइन शेप कहा जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय फ्लड इज कॉल्ड ड्रैग। जो फ्रिक्शन फोर्स फ्लड के द्वारा
होता है उसको क्या कहते हैं, ड्रैग बोलते हैं। दिस आर ड्रैग। इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थोड़ा समरी देख लेते हैं। फ्रिक्शन हमने बात कर ली, फ्रिक्शन को डिफाइन कर लिया था। फ्रिक्शन को बताया अपोज करता है। टाइप हमने बताया स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। आपका जो रोलिंग फ्रिक्शन जो है हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक। सरफेस क्या है, फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या है, ब्रेक वगैरह अप्लाई किया जाता है। ठीक है, सरफेस को रफ बनाया जाता है। और रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, सरफेस को पॉलिश किया जाएगा, लुब्रिकेंट वगैरह लगाया जाएगा। फ्रिक्शन क्यों होता है, क्योंकि सरफेस में इरेगुलरिटी होती है और वो आपस में जब कांटेक्ट में आते हो तो ग्रेड बना लेते हैं, तो उसका स्मूथनेस है, तो उसी के बेसिस पे आपका फ्रिक्शन फोर्स होता। तो फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड टू सरफेस प्रेस टुगेदर। स्टैटिक फ्रिक्शन कम व्हेन वी ट्राई टू मूव ए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। स्लाइडिंग, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है, वही है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। इंपॉर्टेंट ऑफ फ्रिक्शन क्यों है सरफेस पे मूव करने के लिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया है। कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सरफेस को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट वगैरह लगाते हैं, सरफेस को स्मूथ बनाते हैं, लाइक दैट। दीज आर द चीजें। इन दिस वे आवर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।